हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इस समय देश की सबसे बड़ी विधानसभा यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। उनके द्वारा कही गई बातें इस समय राजनीतिक सरगर्मियों को हवा दे रही हैं और पूरा माहौल गर्म हो जा रहा है। सियासी माहौल कुछ इस तरह से गर्म हो रहा है कि पूरे देश में इस भाषण की चर्चा हो रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप के मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बड़े ही तल्ख अंदाज में बात कही है और उन्होंने कहा है कि जब हम कार्यवाही करेंगे तो उस कार्यवाही में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। जब सरकार की कार्यवाही होगी तो बहुत लोग फातिहा पढ़ने जाएंगे, लेकिन हम उस लायक भी छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़े ही तल्ख अंदाज में इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि अब कार्यवाही होने जा रही है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर तैयार है, तो कहीं ना कहीं उनका रुख स्पष्ट भी है और ये बात कुछ वैसी ही है जैसे एक बार उन्होंने विधानसभा के अंदर अतीक अहमद पे अपना रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने बड़ी तल्ख अंदाज में कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का ये रुख देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या वास्तव में बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है और क्या वास्तव में कुछ बड़े घटनाक्रम की तरफ ये बातें इशारा कर रही हैं। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर FSDA विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं। इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है। जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए
79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इल्लीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी ने दो राजनेताओं पर भी निशाना साधा। दो ऐसे राजनेता जो देश के बड़े नाम हैं और उनकी बड़ी चर्चाएं भी होती, हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, तो उन पर भी योगी सरकार ने तल्ख अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठते हैं और एक लखनऊ में बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा एक तरफ राहुल गांधी पर था और दूसरी तरफ शायद वो अखिलेश यादव की बात कर रहे थे और उन्हें नमूना तक कह दिया। उन्होंने कहा कि जब देश में कोई बड़ी बहस हो रही होती है, कोई बड़ी चर्चा होती है, तो ये दोनों ही देश छोड़कर भाग जाते हैं। हालांकि अब इस बात में क्या सच्चाई है, इस बात में क्या हकीकत है, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। इसके विषय में हमारा कोई भी कहना नहीं है, अपना कोई भी विचार नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी पर जो बातें कही गई हैं वास्तव में अपने आप में एक बड़ी बात है और इस बात ने कहीं ना कहीं सियासत की सरगर्मियों को तेज कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस पर इन दोनों बड़े नेताओं की क्या टिप्पणी आती हैं। क्या राहुल गांधी जी और क्या अखिलेश यादव जी इस पर एक बार फिर से पलटवार करते हुए जवाब देंगे इस बात को लेकर, या इस मामले को लेकर सारी चीजें वैसी हो जाएंगी जैसे पहले भी कई बार देखा गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में जो बातें हो रही हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।